Good morning, brother. Good morning, brother. Good morning. Hallelujah. वो हिल गया. Wait a minute. Hello. Hello. Good morning, brother. Good morning. God bless you. Afternoon. God bless you too. Yeah. Okay, and now we will start worship, brother. That sounds good. Are you ready? Hello, brother. Good morning, brother. Good morning and good afternoon. Hallelujah. Hallelujah, brother. I'm brother को welcome करेंगे जोरदार तारीफ से सब. Okay, brother. Firstly, I will request to brother Asif. Yes, to play music for the worship. तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू है नगमा मेरा, तू है नजमा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. 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 Okay, next, brother, we will sing another song. Hallelujah, तारीफ करेंगे. Hallelujah. Yes, गीत नींद नहीं आ रही. गीत गाएंगे. हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया. सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, आदरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, आदरों से भरपूर होके तेरे
आमेन Amen. Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Prayer करोगे आप? Okay, Hallelujah. brother, we will start the sermon. Okay. Hallelujah. Oh, what a beautiful morning. Yes. ये कितनी खूबसूरत सुबह है I pray all is well with you. और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबके साथ अच्छा हो सब कुछ. May the Lord Jesus Christ bless you with spiritual wisdom and revelation in the knowledge of Him. Hallelujah. और आपको खुदावन यीशु मसीह अपने इल्म से अपनी नजात से जो है वो मुनव्वर करे. May the eyes of your understanding be enlightened so that you will know the hope of His calling. और मैं खुदा से इल्तिजा करूंगा कि आप सब लोग जो है इस बुलाहट को जो है वो अपने अंदर रिसीव कर सके. खुदा ने आपकी जिंदगियों को जो है वो अपने लिए बुलाया है. And what are the riches of the glory of His inheritance in the saints? और उसकी जो जलाल है उसकी कुदरत को आप अपनी जिंदगियों में जो है वो हासिल कर सकते. I pray that you will know और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग जानें what the exceeding greatness of His power और खुदा की जो ताकत है कुव्वत है वो किस तरह की है is towards us who believe. और उन लोगों के लिए जो कि उस पर यकीन रखते हैं या ईमान रखते हैं. May we understand that this power और हो सकता है कि आप इस चीज को समझ सकें कि खुदा की कुदरत जो है वो क्या है. was worked in Christ Jesus कि वो कैसे काम करती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं. when He was seated at the Father's right hand. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को और खुदा को अपनी जिंदगियों में कबूल कर लेते हैं In heavenly places. और आसमानी तौर पर हमारे लिए जो है आसमान के दरीचे खुल जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus Christ, you are welcome in this place. और खुदावंद यीशु मसीह हम तुझे खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ पे इस जगह पर मौजूद हों. Last meeting we learned in Ephesians chapter 1 लास्ट मीटिंग में हमने इफिसियों पहले बाब को स्टडी किया था that through Jesus Christ we have been blessed कि यीशु मसीह के वसीला से हम लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं या ब्लेस किए जाते हैं with every spiritual blessing in heavenly places. और वो तमाम तरह की बरकत जो आसमान में हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में आती हैं. We saw that we saw that He chose us before the foundation of the world. और हमने देखा कि उसने हमें चुना दुनिया की इब्तिदा से पहले To be holy and without blame in Him. और उसमें पाक होते हुए और बेऐब होते हुए. Through Jesus Christ we have been predestined और यीशु मसीह के वसीला से हम लोग जो है वो शिफायाब होते हैं to be sons and daughters through adoption. और हम उसके लिए बालक बेटे बेटियां बन जाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं. Which brings Him pleasure. और ये हमारी जिंदगियों में खुशी और इत्मीनान लाता है. We have been sealed by the Holy Spirit और हम लोग जो हैं वो खुदा के पाक रूह से भर जाते हैं. He is our guarantee of the inheritance that comes through Jesus Christ. और फिर ये उस बात की गारंटी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की विरासत का हिस्सा बन जाते हैं. Who purchased us with His blood. और जिसने हमें अपने खून से खरीदा है.
Through the work on the cross and his resurrection, और वो काम जो उसने सलीब पर हमारे लिए दिखाया और उसके दोबारा जी उठने के वसीला से हम लोग जो है वो निजात पाते हैं। Jesus Christ is in heavenly places. और यीशु मसीह जो है वो आसमानी मकानों में हमें ले जाते हैं। All things have been put under his feet, और तमाम चीजें उसी के नक्शे कदम पर जो है हमें मिलती हैं। and he is head of the church, which is his body. और वो कलीसिया का सर है We और हम are उसका जिस्म हैं। we are the fullness of him who fills all in all. Hallelujah. और हम उसमें वादे के मुताबिक जो है वो पूरे होते हैं। आमीन, हालेलुया। Let us read Ephesians 2 verses 1 through 3. ओके, हम इफिसियों दूसरा बाब उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. What wonderful news. इसमें कितनी शानदार खबर है हमारे लिए। When we believe in Jesus Christ as the Son of God and follow him, और जब हम यकीन रखते हैं खुदा यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर उस पर ईमान लाते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, we who were dead have been made alive in Jesus Christ. और हम जो पहले मुर्दा थे तो हम खुदा यीशु मसीह में जिंदा होते हैं। आमीन, Amen. Amen. Notice how the words used in these first few verses are past tense. और यहाँ पे आप इस चीज को गौर से समझें कि पहली 2 आयत में किस चीज को कहा गया है कि हम जो तुम्हें भी जिंदा किया है जब हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे पहले, लेकिन जब हम खुदावन यीशु मसीह में आ जाते हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने जब हमारे कसूरों और गुनाहों को माफ किया तो हम जिंदा हो जाते हैं। आमीन। Amen. We were dead in our trespasses and sin. और जब हम अपने गुनाहों में ही जिंदगी गुजार रहे थे, We used to walk in the flesh, और जब हम जिस्म की ही ख्वाहिशात को पूरी कर रहे थे, giving into the lusts and desires that oppose God. और ये हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। Jesus Christ made us alive. और Hallelujah. यीशु मसीह ने हमें जिंदा किया है। हालेलुया। Hallelujah. Being alive in Christ Jesus, we no longer walk after the flesh. और यीशु मसीह को जानते हुए अब हम पर ये फर्ज है कि हम खुदा यीशु मसीह की पैरवी में अपनी जिंदगी को गुजारें। We do not give into sin, lusts, and desires that oppose God. और हमें अब अपनी जिंदगी जो है वो जिस्म की ख्वाहिशों में नहीं गुजारनी। We are a new creation in Christ Jesus. Hallelujah. अब हम खुदावंद यीशु में नई मखलूक हैं। हालेलुया। Let us read 2 Corinthians chapter 5 verse 17 through 19. ओके, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 से 19 आए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई,
और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। आमीन। Amen. Thank God for Christ Jesus, और हमारे लिए ये एक खुदा यीशु मसीह जो है खुदा की तरफ से तोहफा है, who gave himself as a sacrifice on a cross, जिसने अपनी जिंदगी जो है वो सलीब पर कुर्बान कर दी हमारी खातर, redeeming us from death, और हमें मौत से छुड़ाया separation from him, और उस जुदाई को के खला को पूरा किया जो खुदा और इंसान के दरमियान गुनाह के बाइस आई, and reconciling us to God. और हमें दोबारा से हमारा मिलाप जो है वो खुदा से कर रहे हैं। With Christ Jesus, we are made alive. और यीशु मसीह के साथ हम जो है वो जिंदा किए जाते हैं। आमीन। Amen. We are a new creation. हम जो है वो यीशु मसीह में नई मखलूक हैं। Hallelujah. Hallelujah. How is it possible to be a new creation? ये कैसे वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हम नई मखलूक बन जाए? He lives in us through his Spirit. क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है। Paul goes on to teach us that living in the Spirit और सब चीजें जो है खुदा का पाक रूह की तरफ से हैं, will keep us from fulfilling the lust of the flesh. और जो हमें पूरा करती हैं कि हम जिस्म की ख्वाहिशात को छोड़कर पाक रूह के वसीला से जो है खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हुए जिंदगी गुजारी। Let us read Galatians chapter 5, verse 16 through 26. यस, अब हम गलतियों की किताब उसका 5 बाब 16 से 26 आयत पढ़ेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुखस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के स्वभाव से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फखर करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन। Amen. Paul teaches us in Ephesians और तमाम तालीम जो इफ्सियों में हमने सीखी है that we were dead in our trespasses and sin, और हमने पढ़ा है कि हमने गुनाह में जिंदगी गुजारी है, but Christ Jesus has made us alive. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें जो है वो जिंदा किया है। In Galatians, Paul teaches us और गलतियों की किताब में हमें ये बात सीखने को मिलती है that with this life we are to live in the Spirit. और जब हम पाक रूह के
के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हम खुदा के साथ जो है वो अपनी रफाकत में रहते हैं, not living in the flesh as we once had. और ना के जिस्म के काम जो तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी वगैरह। Living in the Spirit will produce fruit. और जब हम वो कह रहे हैं कि जब पाखरू के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं तो हम जो हैं वो फल पैदा करते हैं, It starts with love and ends with self-control. और जो कि रूह का फल है मोहब्बत से शुरू होता है और सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप को अपनी परहेजगारी वगैरह। I urge you to be born again और मैं इस बात पर आपको आमादा करता हूं कि आपको दोबारा से नए सिरे से पैदा होना जरूर है, be filled with the Spirit, और पाक रूह से भर जाएं and live in the Spirit. और पाक रूह में जिंदगी बसर करें। आमीन। Amen. Walk with Him every day, और खुदा के साथ हर दिन जो है वो अपना गुजारें, spending time in prayer, दुआ में वक्त गुजारें अपना, praying in the Spirit, और पाक रूह में दुआ करें, and in reading Scripture. Hallelujah. और खुदा के पाक कलाम को पढ़ें। Let us read Ephesians 2, verse 4 through 7. ओके ब्रदर, हम इफ्सियों 2 बाब उसकी 4 से 7 आयत पढ़ेंगे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल के बेनहायत दौलत दिखाए। आमीन। Amen. Paul goes on to teach us यहाँ पे पौलुस रसूल जो है हमें सिखाना चाह रहे हैं that being made alive has little to do with us. कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं खुदा के साथ तो हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा, And all to do with God. और फिर हम वो सब काम खुदा के साथ कर सकते हैं जिसका उसने हमें करने को कहा है। Who is rich in mercy and has great love for us. और उसका वही उसकी मोहब्बत और उसकी वो अजीम मेहरबानी और शफकत और फजल जो उसने हमारे लिए दिखाया है। It is all about Jesus Christ who shed his blood to give us life. ये सब कुछ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, जब उन्होंने सलीब पर हमारे लिए खून बहाया है। Through the Lord's mercies we are not consumed. और खुदा के फजल ही से हमें नजात मिली है। अगर फजल नहीं होता तो हमें नजात जो है वो कभी भी नहीं मिल सकती। हम अपने कामों के वसीला से जो है वो नजात हासिल नहीं कर सकते। Because his compassions fail not. क्योंकि ये खुदा का ही है मंसूबा था कि हमें हमारी नजात के लिए जो उसने अपने प्यारे बेटे के वसीला से हमारे लिए पूरा किया। They are new every morning. और वो हर सुबह ये जानते थे Great is his faithfulness. कि हमें जो है वो खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। That was Lamentations 3:22 and 23. The Lord's mercies and love for us और इसमें हम देखते हैं कि खुदा की जो मेहरबानी या फजल है वो हमारे लिए हुआ are new every morning. Great news for us. और हम हर सुबह जानते हैं या देखते हैं कि हर सुबह हमारे लिए एक नई खुशखबरी खुदा की तरफ से होती है। His love for us has given us the opportunity उसकी जो मोहब्बत हमारे लिए है वो हमें एक मौका फराहम करती है to be made alive by God कि हम खुदा के में रहते हुए जिंदा कहलाएं
through the same Spirit that raised Christ Jesus from the dead. और ये वो सारी चीजें हैं जो खुदा यीशु मसीह को की कुदरत को जाहिर करती हैं कि किस तरह उसने मौत पर फतह पाई। Let us read Romans chapter 8, verses 9 through 11. हम रोमियो की किताब उसका 8 बाब और उसकी 9 से 11 आयत पढ़ेंगे। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। Amen. Meet up नहीं। When we Amen. are born again, Jesus lives in us through his Spirit. और हम दोबारा से नई सिरे से पैदा होते हैं जब खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में रहते हैं। We live in the Spirit by following him and allowing him to direct our steps. और फिर हम पाक रूह में जिंदगी गुजारते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं और फिर हम उसकी पैरवी करते हैं। God has made us alive खुदा ने हमें जो है वो जिंदा किया है by depositing his Spirit in us to live in us and dwell with us. और उसने अपना पाक रूह हमारे अंदर डाला है ताकि हम उसमें रहते हुए जो है वो एक अच्छी जिंदगी जो है वो बसर करें। His Spirit quickens our mortal body. और उसका पाक रूह जो है हमारी जिस्म के अंदर जो है वो बहुत ही तेजी से काम करता है। Having made us alive, he raised us with Christ. और वो हमें जिंदा बनाता है खुदा का पाक रूह और फिर वो हमें खुदा यीशु मसीह के साथ जिंदा करता है। And brought us to sit with him in heavenly places. और हमें जो है वो उन आसमानी मकानों में ले जाता है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। Please remember, the Holy Spirit is the guarantee of our redemption. मेहरबानी करके इस बात को याद रखें कि पाक रूह जो है हमारे लिए मददगार के तौर पर है जो खुदा ने जिसको हमें दिया है ताकि हम उसको अपनी जिंदगी में हासिल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। Jesus Christ is coming to get us. Hallelujah. और यीशु मसीह जो है उसके साथ हमारे पास आते हैं। Let us read Ephesians 2, verse 8 through 10. हम इफ्सियों की किताब उसको 2 बाब उसकी 8 से 10 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक ईमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने हमारे पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। Amen. The love that God has for us and the mercy he has shown for us और वो मोहब्बत जो खुदा ने हमारे लिए दिखाया और उसका वो फजल जो उसने हम पर जाहिर किया, it is through his grace that we are born again. और ये उसका फजल ही था जिसके वसीला से हम दोबारा से नए सिरे से पैदा किए जाते हैं। We did not deserve to be made alive. हम इस चीज को जो है वो डिजर्व नहीं करते थे, हम इसके काबिल नहीं थे कि हम दोबारा से जिंदा किए जाते। We deserved judgment, but through grace, लेकिन वो कह रहे हमारी अदालत होनी थी क्योंकि हमारे काम और हमारे अमाल जो हैं इस काबिल नहीं थे कि हम पर फजल होता, लेकिन ये खुदा की बख्शिश थी जिसके वसीला से हम बचाए गए हैं। आमीन। Amen. A gift that he has given us, we are made alive in Christ Jesus. ये हमारे लिए एक तोहफा है जिसकी वसीला से हम जो है वो खुदावंद में जिंदा किए जाते हैं।
We are not saved by anything we have done, हम कोई भी ऐसी चीज के वसीला से नहीं बचाए गए जो हमने की है या अच्छा कोई काम किया है जिसके वसीला से हम बचाए गए। no work can save us, कोई काम हमें जो है वो नहीं बचा सकता। thank God though, और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिसके वसीला से जो है हमारी शिफायत हुई है। after salvation we will do good works. और ना ही हमारी जो नजात है वो हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें मिली है। As we walk in the Spirit, जैसे कि हम पाक रूह में चलते हैं, we will not follow the lust of the flesh, और ना ही हम जिस्म के में होते हुए, जिस्म की हालत में होते हुए अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के कामों के वसीला से बचाए गए हैं। Grace helped us to do that. खुदा की बख्शिश जो है उसने हमारी मदद की है कि हम ये सारे कामों को कर सकें। Let us read Titus 2, verse 11 through 14. यस, हम तीतस 2 बाब उसकी 11 से 14 आयत को पढ़ेंगे। गौर से सुने सभी, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बजुरा खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया हो कि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। आमीन। Grace brings salvation, हमारी जो नजात है, it also teaches us to deny ungodliness and worldly lusts, the flesh. और ये जो हमारी नजात के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसमें यही हमें बताया गया है कि हम बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। Grace also teaches us to live soberly, और जो फजल या बख्शिश है वो हमें ये सिखाती है कि हम बहुत ही समझदार तौर पर जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारें, समझदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, righteously and godly, walking in the Spirit. और रास्तबाजी के साथ जो है खुदा के साथ चलते रहें। That's why it's so important for us to spend time with Him. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना वक्त जो है खुदा को दें, So that He can teach us and guide us into all truth. और वो हमें हमारी रहनुमाई करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें किस राह पर चलना है। Let us walk in the Spirit as Scripture teaches us. और आइए हमें जो है वो पाक रूह के साथ जो है वो अपनी जिंदगी का आगाज करना है जैसे कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। Let us read Ephesians chapter 2, verse 11 through 13. ओके, हम इफिसियों की किताब 2 बाब 11 से 13 आयत को पढ़ेंगे। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से कटे हुए किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। आमीन। Paul is really driving home the lesson और यहाँ पे भी पौलुस रसूल जो है वो हमें यही सबक सिखाना चाह रहे हैं that without Christ Jesus we had no hope. कि खुदावंद यीशु मसीह कितने अजीम हैं जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, Because of a circumcision made not with hands,
और ना ही वो हालात ऐसे थे कि हम जो है वो बचाए जा सकते। Through the blood of Jesus Christ, we have been brought near to God. और खुदा के पाक लहू के वसीला से जो है हम दोबारा खुदा के साथ जो है वो हमारा ताल्लुक बहाल हुआ और हम दोबारा खुदा के नजदीक हो गए। किसके वसीला से? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। There has been a circumcision of the heart by the Spirit of the Lord. Hallelujah. और हम जो है वो खुदावंद के पाक रूह को अपने दिलों में रिसीव करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल कर लेते हैं अपनी जिंदगियों में और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। Hallelujah. Let us read Romans chapter 2, verse 28 and 29. ओके, हम रोमियो की किताब उसका 2 बाब 28 से 29 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है और ना वो खतना है जो जाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है और खतना वही है जो दिल का है और रूहानी है ना के लफ्जी। ऐसे के तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। आमीन। Amen. Our salvation comes through Christ Jesus हमारी निजात जो है वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से आती है by a circumcision of the heart performed by the Holy Spirit. और पहले हमें अपना दिल का खतना करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमें अपने दिल का खतना करना पड़ेगा, अपने दिल को खाली करना पड़ेगा, फिर ही खुदा यीशु मसीह का पाक रूह जो है हमारे दिलों में आएगा। आमीन। Amen. It is through this circumcision that we are brought near to God. और जब हम अपने दिल का खतना करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है और हम नए सिरे से पैदा होते हैं। Again, we are given the Holy Spirit as a guarantee of our salvation and the hope to come. और फिर दोबारा से हम जो है वो खुदा यीशु मसीह के पाक रूह को अपने अंदर रिसीव करते हैं और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। Let us read Ephesians chapter 2 verses 14 through 18. हम इफ्सियों की किताब 2 बाब 14 से 18 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। आमीन। Amen. This is great news. Jesus, through the cross, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया, took down the barrier, the wall between Jew and Gentile. और उसने वो दीवार को वो ढा डाला जो खुदा के और इंसान के दरमियान में थी। किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मौत के वसीला से जो है वो हमें नजात बख्शी। आमीन। The law was the Jewish people's way to God. और जो यहूदी लोग जो थे वो खुदा से बहुत दूर थे उस वक्त में। The Gentiles had no way to God. और उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था उस वक्त के वो खुदा के पास दोबारा वापस जाएं। But Jesus, through the cross, लेकिन यीशु ने सलीब के वसीला से abolished the law and made a way for all people to come to God. और दोबारा से हमें जो है वो खुदा के पास लेके आए और दोबारा से ताकि हमारा मिलाप खुदा से हो जाए और हमारी सुलह जो है वो हो जाए। It is through Jesus Christ alone और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से है
that Jew and Gentile can both come to God in one body. और कि आप और खुदा का पाक रूह जो है वो दोबारा से एक बदन हुए। Through Christ Jesus, we all have peace with God. और यीशु मसीह में होते हुए हम खुदा में सुकून और इत्मीनान को हासिल करते हैं। आमीन। आमीन। Through Christ Jesus, we all have access by the Holy Spirit to the Father. और वो कह रहे कि यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा बाप तक और पाक रूह तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आमीन। आमीन। Through Christ Jesus, we are all one. और खुदा में यीशु मसीह के वसीला से हम सब जो है वो जीतते हैं। Let us read Galatians chapter 3, verse 22 through 29. ऐसा हम गलतियों की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत से 29वीं आयत को पढ़ेंगे। मगर किताबे मुकद्दस ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की माताती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बने, ताकि हम ईमान के सबब से रासबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब के सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। आमीन। Scripture shows us that we have a need for a savior. और ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें जो है एक नजात दहिंदा की जरूरत थी उस वक्त में। It shows us that we cannot follow rules and rituals to be saved. और ये हमें कलाम बताता है कि हम सिर्फ रसूमात या रवाज को उसकी पैरवी करते हुए जो है वो बचाए नहीं जा सकते। It points us to the need for faith in Jesus Christ. और सिर्फ हम खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के वसीला से जो हैं वो बचाए गए हैं। आमीन। आमीन। For those of us who believe in Jesus Christ, we have been given faith to be children of God. और वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल कर लिया है, उनको ये शर्फ बख्शा गया है कि वो खुदा के लिए पालक बेटी या बेटे कहलाएं। Having put on Christ, we are all one in Him. और जब हम अपनी नजर खुदावंद यीशु मसीह पर लगाते हैं तो हम जो है वो हर एक चीज को जीत लेते हैं या हर एक चीज पर गलबा पा लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। There is no difference between me and you. और फिर मेरे और आपके दरमियान जो है वो कोई फर्क नहीं रहता। The same Spirit lives in me that lives in you is the same Spirit that raised Christ from the dead. और वो कह रहे हैं फिर हमारे अंदर एक ही पाक रूह काम करता है, मेरे अंदर, आपके अंदर, और वो होली स्पिरिट जो खुदा का है वो हमारे अंदर एक ही पाक रूह जो है वो काम करता है। That is great news that same Spirit lives in us. Hallelujah. हालेलुया। वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि एक ही पाक रूह हम सब के अंदर काम करता है, और ये हम सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। हालेलुया। हालेलुया। The promise given to Abraham of a heavenly city. Yes, और वही वादा जो अब्राहम से किया गया था कि खुदा उसकी नस्ल को बढ़ाएगा और उसको वादा की सरजमीन पर लेके जाएगा, is now our promise because we have become Abraham's seed.
और वो कह रहे हैं कि यही वादा हमसे भी किया गया है, क्योंकि अब हम इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम उस वादा के मुताबिक जो है वो वारिस बन गए हैं जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल कर लेते हैं। And we are heirs according to the promise. और हम जो है वो ये सारी विरासत का हिस्सा बन जाते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह में होते हैं। We all have the promise of eternity with our God, Christ Jesus. और हम जो है वो तमाम उस अब्दी निजात के वारिस हो जाते हैं जो खुदा यीशु मसीह में हमें देने का वादा किया गया है। Let us read Ephesians chapter 2, verse 19 through 22. इफिसियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसमें हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। Amen. This is what separates Christianity ये पहली जो जुदाई के बारे में बात की जा रही है, जो खुदा के लोग जो हैं जब अपने गुनाहों में पड़ गए थे तो वो खुदा से दूर हो गए थे, or being a follower of Christ from any other religion in the world. और जब वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो किसी भी और मजहब से या किसी और फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि वो खुदावन के घराने के लोग हो गए। Amen. Our God is alive, हमारा खुदा जिंदा है, and He lives in us through His Spirit. और वो हमारे अंदर रहता है अपने पाक रूह के वसीला से। When we are born again, और जब हम उसमें नए सिरे से पैदा होते हैं, we are being built as a dwelling place for our God. और फिर हम खुदा में जो है एक ऐसा मकदस बन जाते हैं, यानी पाक मकदस बन जाते हैं जिसमें खुदा रहता है। Jesus Christ is the chief cornerstone. और यीशु मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसमें हम तामीर। Scripture tells us that we are the temple of the Holy Spirit. और कलाम हमें बताता है कि हम जो है वो पाक रूह का मकदस हैं। We are fellow citizens with the saints and members of God's household. और हम जो है वो मुकद्दस कौम का फिरका बन जाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं और खुदा का मस्कन बन जाते हैं। We are sons of God through His Spirit living in us. और हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, Having been cleansed from all unrighteousness through the blood of Christ Jesus. और हम जो है वो खुदा के पाक रूह के वसीला से, खुदा के लहू के वसीला से जो है वो तमाम तर गुनाहों से पाक किए जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Last verse. What can man do to us when God has made us alive? और हम जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं? In Christ Jesus, and is making us His dwelling place. और यीशु मसीह में जो है हम जो है वो दोबारा से जो है वो पैदा किए जाते हैं। We can be like David in Psalm 56. Please read read Psalm 56, 10 through 11. Yes. ज़बूर 56 उसकी 10 से 11 आयत। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा फख्र खुदावन पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। आमीन। Amen. If you trust in God, जब हम खुदा पर भरोसा या यकीन रखते हैं, put your faith in Christ Jesus who shed His blood for you.
और जब हम इस बात का यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए अपना खून बहाया, setting you free from sin and giving us life through His Spirit. और फिर हम गुनाह से आजाद किए जाते हैं और खुदा में जो है वो हम एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, which lives in us when we follow Jesus. Hallelujah. और जब हम खुदा में यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो फिर हम जो है वो उसमें जिंदा कहलाते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया. I'm reminded of one more scripture. Yes. I hadn't given it to you. But can you read Yes. Galatians? Can you read Galatians 2, verse 20? Okay. Galatians 2, verse 20. Yes, please. I apologize for not having given it to you earlier. It's okay, brother. Galatians chapter 2, verse 20. Yes, please. Yes. Hallelujah. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है. मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया. आमीन. आमीन. As we live our lives, और जब हम अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को दे देते हैं, let's live it with faith in Jesus Christ. और फिर जब हम खुदा यीशु मसीह में जो है वो अपने यकीन और ईमान को पुख्ता कर लेते हैं, Because He loved us and gave His life for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए दे दी है. Hallelujah. Hallelujah. May I pray? Yes. Yes. Thank you, brother, for the wonderful message you have given. Let's pray. जो बीमार है वो अपना हाथ. Okay, here are some sick ladies and they can raise their hand and you can pray for them also. Thank you. Will you आइस बंद कर ले साहब. will you translate my Yes. prayer? Yes, you can pray. Okay. Father in heaven, we thank you. आसमानी बाप, We thank you for your हम तेरे presence शुक्रगुजार हैं in our midst today. और हम हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. There are many needs here today. हमारी बहुत सी जरूरतें हैं आज, None greater than our need to know you more. और बहुत सी मुश्किलात परेशानियां हैं और हम नहीं चाहते कि वो दोबारा हमारी जिंदगी में हो. Reveal yourself to us, Father. और इन सबको जो है वो दूर कर दे अपने यीशु नाम में. As we seek you with our whole heart. और हम तुझे तलाश कर सके एक जिंदा उम्मीद अपने दिलों में रखते हुए. We desperately need to know who you are. और हम इस बात के लिए पीछे ना हटे कि हम तेरे बारे में जानते हुए जो है वो तुझ में आगे बढ़ते जाएं. May your Spirit teach us. तेरा पाक रूह हमें जो है वो सिखाए. Father, may your Spirit move on those who are sick. और एक आसमानी बाप, मैं उनके लिए तेरे पाक रूह को मांग लेता हूँ जो खुदावंदा बीमार हैं यहाँ पे. Heal them in the name of Jesus Christ, our Savior. और उनको खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा में शिफा बख्श. There are those who have worry, anxiety, and depression. और वो लोग जो मुश्किल परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको निकाल. They are mentally tired. और जो ज़हनी तौर पर जो है वो थके हुए हैं, परेशान हैं, Give them rest in the name of Jesus Christ, our Savior.
और उनको इनाम बख्श ताकि खुदावंद यीशु मसीह में वो सुकून और उस इत्मीनान को हासिल कर सके। Set them free from the bondages that have tangled them and tied them up. और उन तमाम तरह जो मुश्किलात परेशानियां हैं फिक्रें हैं उनसे उनको आजाद कर ताकि वो तेरी तरफ से अब्दी आराम को हासिल करें। I pray that you meet their needs मैं दुआ करता हूँ कि जो भी हमारी जरूरियात हैं उनके लिए ताकि तू उनको अपने कभी हाथ से पूरा करे and give them deliverance from the wicked one. और हर किसी को तमाम तर बुराई से जो है वो रहाई दे और रास्तबाजी की रूह अता करे। In the name of Jesus Christ, our Savior, our King, our God. यीशु के नाम में जो कि हमारा निजात दहिंदा है, हमारा बादशाह है और हमारा खुदा है। All praise and glory are yours, Lord Jesus. तमाम दुआ जो है वो तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Okay, brother. Amen. We will do Lord's Prayer. है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हम अपने कर्ज माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा दे। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। आए ब्रदर को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। Bless you. Okay, brother. Now we will distribute the food to the people. We will talk to you later. That sounds good, sister. I will talk you later. Okay. After 2 minutes. Yep, that sounds good. You can call me back. Okay. God bless you.